नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों रावत वर्सेस रावत चल रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोक दी है, जिससे हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं में खलबली मची हुई है। तो वहीं भाजपा के नेता हरक सिंह रावत की इस राय पर भी चुटकी ले रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी क्या पेश की। उसके बाद हरिद्वार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची हुई है। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता जहां इसे लोकतांत्रिक प्रणाली बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर हरीश रावत की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान फिर कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी, जिस पर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि हरक सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़े जाने को लेकर इतिहास बयां करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद प्रीतम सिंह भी हरक के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि टिकट की दावेदारी कोई भी कर सकता है, पार्टी का टिकट देना या ना देना पार्टी हाईकमान के हाथ में है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने कहा कि तैयारी जो भी करे उसका फायदा कांग्रेस को होगा। ये लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को ये आजादी है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है चुनाव लड़ने के परिप्रेक्ष्य में बात करें और टिकट मांगने का काम करेंगे। अंतोगत्वा निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जिसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा, कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ लाभप्रद होने का काम करेगा। ये पार्टी के अंदर सबका अधिकार है। एक छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष, छोटा सा बूथ अध्यक्ष भी पार्टी का टिकट मांगने का हकदार है, और कोई तैयारी करे उसका निश्चित ही लाभ कांग्रेस को होगा। और मैं इसको चाहे रावत जी तैयारी करें, चाहे हरक सिंह जी तैयारी करें, चाहे कोई नया नौजवान तैयारी करे या कोई नवयुवती तैयारी करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सबका अधिकार है। टिकट देने का अधिकार हाईकमान का है। हाईकमान जो भी फैसला करेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में उसके लिए काम करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच कितना प्रेम भाव है, ये जग जाहिर है। अब हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, जिसका फैसला तो कांग्रेस हाईकमान को लेना है। लेकिन दो रावतों की जंग में जीत किसकी होगी, ये हर कोई देखना चाहेगा। देखिए, हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी का प्रेम जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और हरक सिंह रावत जी कहाँ से चुनाव लड़े, कहाँ से चुनाव न लड़े, ये कांग्रेस पार्टी का सोचने का नजरिया है। हरीश रावत जी को टिकट कहाँ से मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब दो रावतों की दांव है, देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है, लेकिन ये किसको चुनाव लड़ाना है कांग्रेस का निर्णय। हरक सिंह रावत के हरिद्वार से चुनाव लड़े जाने की ताल ठोके जाने के बाद कांग्रेसी इसे लोकतंत्री परंपरा बता रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इस पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी हरक सिंह रावत के शिगुफे का कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में रावत वर्सेस रावत, लेकिन कौन रावत किस पर भारी, ये देखने की अभी है बारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है भसीन साहब आपका। सूरज सिंह नेगी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका बहुत स्वागत है सूरज जी। और उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। आपका स्वागत है उमा जी। शुरुआत आप ही के साथ सूरज सिंह जी। सर देखिए, क्योंकि पहले भी दावा कर चुके हैं हरीश रावत हरिद्वार सीट पर चुनाव लड़ने का, और ऐसे में अब हरक सिंह रावत ने दावेदारी पेश कर दी है सर, लेकिन दावेदारी किसकी मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता उत्तराखंड कांग्रेस के। सूरज जी। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव का मामला है, अभी चुनाव काफी दूर है, और एक दिन जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, सब कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि वो तैयारी करें, दावेदारी करें, और इस पर पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। तो जहां तक दावेदारी की बात है, दावेदारी करना जो है हर कार्यकर्ता का, हर नेता का अधिकार है, और उसको उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो ये जितने भी पार्टी के लोग हैं जो समझते हो कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, इनके अंदर क्षमताएं हैं, उनको सभी को निश्चित तौर पर तैयारी कर चाहिए और अपना जो है हाईकमान के आगे अपना पक्ष भी रखना चाहिए। अंतोगत्वा जो हाईकमान तय करेगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी का आम कार्यकर्ता से लेकर नेता सब लोग कार्य करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन सर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि देखिए दोनों संगठन के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, हालांकि एक पहले बीजेपी में थे लेकिन निष्कासित होकर इस कांग्रेस में वापस आ गए। तो ऐसे में सवाल यह है कि दोनों नेताओं के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन में रायशुमारी नहीं है, फूट के संकेत नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ दावा कर रहे हैं हरीश रावत के हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हरक सिंह रावत के हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, ये बड़ा सवाल है। संगठन में रायशुमारी की कमी है, ऐसा लग रहा है क्या कांग्रेस पार्टी को? आपसी तालमेल नहीं है बड़े नेताओं के बीच में? नहीं, ऐसे तालमेल की कहीं कोई बात नहीं है। हरीश रावत जी ने नहीं कहा कि मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दावेदारी तो है सर, ये बात तो मानेंगे आप? इसलिए दावेदारी कहाँ पर की? न तो उन्होंने कभी हाईकमान के सामने पक्ष रखा, न मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मेरी दावेदारी है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो जो है कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगा, जिसका उपयोग जहां पर करना चाहेगा वो करेगा। और अभी तो मैदान में तैयारी की बातें हैं। तैयारी तो मैं कहता हूं कि बड़े नेताओं के साथ छोटे कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए। जो कार्यकर्ता जो है अपने को कैपेबल समझता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, जनाधार बढ़ाने के लिए जो है जनता के बीच में काम करना चाहिए। कहाँ ये बात तो सर बीजेपी भी कहती है कि बीजेपी का कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़ा पदाधिकारी हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। यही रटी रटाई बात आपने कह दी कि कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, देवेंद्र भसीन, अभी तक हरीश रावत ने तो नहीं कहा ना, उन्होंने अपनी दावेदारी संगठन के सामने या मीडिया के सामने स्पष्ट की, तो फिर बीजेपी चुटकी क्यों ले रही है सर? ठीक है, हरक सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि कौन चुनाव लड़ेगा, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हाँ। और सैद्धांतिक तौर पर ये भी सही है कि जिसको कांग्रेस हाईकमान तय करेगी उसको टिकट मिलेगा। हाँ। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है, बात इतनी सीधी भी नहीं है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का जो गृह युद्ध चल रहा है, उसमें हरिद्वार सीट को लेकर के नए आंतरिक कलह का एक और अध्याय जुड़ गया है। क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा कि श्री प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी के रवैये को देख करके अपने को चुनाव से हटाने की घोषणा कर दी। और ये बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, अब नवीनतम मामला हरिद्वार का हमारे सामने आ रहा है। हरिद्वार में हरीश रावत जी ने यद्यपि औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि उनकी इच्छा अपने आप लड़ने की या अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़वाने की है। अब ऐसे में श्री हरक सिंह रावत का वहां पर अपना दावा ठोकना कांग्रेस के जो अंदर के समीकरण है टकराव के, उसका एक और दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। और कांग्रेस के अंदर तो कोई नई बात नहीं है, यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कांग्रेस उत्तराखंड का तो दृश्य अपना बिखराव का है ही। तो उसमें एक और नया मामला जुड़ गया कि कांग्रेस और बिखर रही। ठीक है सूरज सिंह जी, औपचारिक रूप से ऐलान भले ही नहीं किया हो हरीश रावत ने, लेकिन प्रदेश का ये बात हर कार्यकर्ता जानता है, हर एक राजनेता जानता है कि हरीश रावत का मन है और दावेदारी भी है इस बार हरिद्वार से ताल ठोकने की। लेकिन अगर दोनों ही नेता एक साथ आते हैं तो पार्टी और संगठन किसको मजबूत प्रत्याशी मानेगा, किसको प्रबल दावेदार मानेगा और किसको टिकट देगा? ये प्रश्न तो ऐसा है कि किसको मानेगा, कि हाईकमान को तय करना है। हाँ। ये सूरज सिंह मोदी को तय नहीं करना है कि कौन प्रत्याशी भागी है, कौन चुनाव लड़ेगा। हाँ। ये पार्टी हाईकमान को तय करना है, प्रदेश के नेतृत्व को जो है रिकमेंडेशन करनी है। तो ये हमारा जब चुनाव आएगा उस समय देखा जाएगा कि जो है किसको चुनाव लड़ना है, किसको रिकमेंडेशन प्रदेश नेतृत्व करता है और हाईकमान किसको जो है स्वीकार करके टिकट देता है। तो ये अभी दूर की बात है। जहां तक पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम है, अपनी दावेदारी को पुख्ता करने का काम है, तो हर कार्यकर्ता का ये दायित्व है वो आगे बढ़े और निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करे, अपनी दावेदारी को पुख्ता करे, कार्यकर्ताओं से संपर्क करे। कहाँ दिक्कत है? प्रजातंत्र है, सबके लिए जो है खुला मैदान है, तैयारी तो सबको करनी है। अंतोगत्वा टिकट पर वही प्रत्याशी लड़ेगा जिसको कांग्रेस हाईकमान जो है हरी झंडी दिखाए, उसको पार्टी का सिंबल मिलेगा। ठीक है, प्रजातंत्र है और सबको मौका मिलना चाहिए उमा सिसोदिया। लेकिन कांग्रेस की संतुलनी कलह को कैसे देखती है आम आदमी पार्टी?
देखिए, कांग्रेस का ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है। जिस समय हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस से हटाया गया था या वो खुद बीजेपी में गए, उसके बाद तमाम छिछले दर के बाद, हरीश रावत जी के तमाम विरोध के बाद, और ये कह के कि हरीश रावत जी का छोटा भाई हूं मैं तो उनके पैर भी पड़ सकता हूं, ये तमाम भरत मिलाप भी हमने बीजेपी में कांग्रेस में हम लोगों ने देखा है। अब हरक सिंह रावत जी जिस तरीके से हरीश रावत जी के लिए और कांटों भरी रास्ता बना रहे हैं, वो वाकई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए तो सिर्फ हंसने का विषय है। सबको मालूम है कि हरक सिंह रावत जी कितने प्रॉब्लमेटिक नेता हैं, कितनी प्रॉब्लम्स वो संगठन में खड़ा करते हैं। उससे पहले भी उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को तोड़कर वो बीजेपी में गए, और हम लोगों ने क्या पूरे उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जी का जो इतिहास रहा है सबको मालूम है, जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली रही है वो सबको मालूम है। ऐसे में बड़ा क्वेश्चन मार्क और बड़ा प्रश्न चिन्ह जो आला कमान है कांग्रेस की, उनकी समझ पर खड़ा हो जाता है कि इस तरह के व्यक्ति को आपने दोबारा कांग्रेस में ले लिया, और अगर इस तरह का व्यक्ति फिर से टिकट मांग रहा है, तो मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जैसे नेता जो पिछले 50 साल से, जब से भी वो राजनीति में है, वो हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, एक बड़े जो पार्टी के जो वफादार सिपाही होते हैं उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। वैसे तो ये कांग्रेस का अपना मामला है, आलाकमान किसको निर्णय दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस के कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ, ये मेरी एक अपनी सोच है कि हरीश रावत जी जो एक वफादार सिपाही रहे कांग्रेस के, अगर उनका टिकट काटकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं हर जगह, तो मैं समझती हूँ कि ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आला कमान की समझ पर होगा। ठीक है, लेकिन सर ये बात तो आम आदमी पार्टी भी मान रही है, सूरज सिंह नेगी जी, कि हरक सिंह रावत कांटों भरा रास्ता बिछा रहे हैं हरीश रावत के लिए। देखिए, कहीं कोई कानून भरा रास्ता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे और अपनी फील्ड में जाकर के तैयारी करे, कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाए, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करे। तो इसमें तो कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहता है कि हम लोग सब लोग तैयारी करें। अंतोगत जब जिस पर निर्णय होगा, पार्टी हाईकमान जिसको हरी झंडी देगा, जिसको पार्टी का सिंबल देगा, वो चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ अभी कांटों भरा रास्ता या कांटों भरा कोई वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस सरकार का है। और हमारे विपक्षी लोग हैं वो तमाम तरह की ये बातें करते हैं, कुछ रहने का उनको भी अधिकार भी है, और वो अपने हिसाब से समीक्षा करते रहे, अपने हिसाब से अंदाजा लगाते रहे। तो अभी मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, और ये बातें तो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी 24 जो है आया नहीं है। हाँ, 24 अभी दूर है देवेंद्र भसीन। लेकिन आप भी देवेंद्र सर, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक अनुभव भी आपका अच्छा खासा है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आप भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में। अगर ऐसी स्थिति बीजेपी में होती तो सर क्या करती सर पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ व्यवस्था है कि अपनी बात को पार्टी के फोरम में रखा जाए। खुले रूप से हम बात नहीं करते हैं, और अपनी पार्टी फोरम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। और निर्णय निश्चित तौर पर वो हमारी पार्टी हाईकमान ही लेती है, एक बात। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किसको टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो पहले 5 सीट जीते थे, और हमारा मिशन 2024 में हमको एक बार फिर उत्तराखंड में 5 सीटों पर विजय प्राप्त करनी है, और उसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। हम पूरे तरीके से चुनाव के मूड में हैं। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो अभी जो विषय निकल करके आ रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी से श्री हरक सिंह रावत जी को निष्कासित किया गया था, उसके बाद हरीश रावत जी की इच्छा के विपरीत उनको कांग्रेस में लिया गया। और ऐसे में जो पिछला विधानसभा चुनाव था, हमने देखा कि उसमें हरक सिंह रावत जी की क्या स्थिति रही। 2 टिकट मांगे, लेकिन एक मिला, उन्होंने पुत्रवधू को चुनाव लड़वाया और वो पराजित हो गए। तो आज की तारीख में हरक सिंह रावत जी के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाना। ऐसे में उन्होंने एक जो हरिद्वार पर दांव खेला है, वो उनके लिए तो अपने आप में ठीक है कि वो अपनी बात को कह करके अपने को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी कला है वो हमारे सामने है, क्योंकि हरक सिंह रावत जानते हैं कि हरीश रावत जी और उनके बीच का जो 36 का आंकड़ा है, ऊपर से जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अंदरूनी बात तो वही की वही है। तो ऐसे में हरक सिंह का वहां जाना और अपनी बात को कहना, अब ये अपने आप में एक बड़ा भारी विषय कांग्रेस के लिए है कि किसको टिकट देंगे, और अगर एक को देंगे तो दूसरा उसमें क्या भूमिका निभाएगा।
क्योंकि कांग्रेस की स्थितियां हम सब लोग जानते हैं, प्रदेश भर में कांग्रेस का कलह है। बल्कि आप तो एक और कांड सामने आया कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेताओं की जासूसी कर रहे हैं। इन सारे हालात में कांग्रेस की स्थितियां और बिगड़ रही हैं, उनका जो बचा खुचा धरातल है वो भी खिसकता जा रहा है। बाकी निर्णय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लेंगे, उच्च कमान लेगी, लेकिन हम दूर से स्थिति को देख रहे हैं वो यही है। और बाकी टिकट किसी को भी दे, भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है सूरज सिंह नेगी। लेकिन सर, हरक सिंह रावत की क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, जब वो बीजेपी में थे तब भी और अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए तब भी। और ऐसे नेता को अगर टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो फिर इसका अंजाम भी शायद हो सकता है भुगतना पड़े। देखिए, अभी तो टिकट बटे नहीं है। हाँ, और जहां तक हरक सिंह रावत जी का है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे तब से भारतीय जनता पार्टी पलट पाऊंगे दिखाकर स्वागत कर रहे थे। और आज उन पर अगर आरोप लगाते हैं तो ये समझ से परे की बात है। नहीं सर, एक ऐसा नेता जिसके लिए उसका परिवार प्रथम प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है, और एक ऐसा नेता जिसके लिए उसका चुनाव राजनीतिक वर्चस्व पहली प्रायोरिटी है, तो वो संगठन के लिए कैसे काम कर सकता है? और इसी के चलते बर्खास्त कर निष्कासित होकर वो कांग्रेस में आए हैं। देखिए, जहाँ तक हरक सिंह रावत जी का प्रश्न है, हाँ। तो ये तो समय समय की बातें हैं कि जो है जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तब उनके लिए जो है लाल कारपेट बिछा दी जाती है, और जब वो कांग्रेस में होते हैं तब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है इस तरीके की बातें करते हैं। तो जो उत्तराखंड में दल बदल का जो एक फार्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दे रही है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के लिए और जो स्वस्थ राजनीति की हम बात करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं घातक है। और पार्टी विद द डिफेंस रहने वाली पार्टी अगर दल बदल को बढ़ावा देती है, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देती है, इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देती है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और राजनीतिक सुचिता का जो विषय है वो उससे हटकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा। ठीक है देवेंद्र सिंह, ये ठीक बात रही कि आपकी पार्टी में वो रहे हरक सिंह रावत, तो आपने रेड कारपेट से उनका स्वागत किया, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो आप उन्हीं के विरोध में खड़े हो गए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हरक सिंह रावत जी और अन्य जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा था, बल्कि वो श्री हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे उनकी कार्य प्रणाली और उनकी जो प्रवृत्ति है उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ी थी और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। ये बात तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जहाँ तक है कि रेड कारपेट की पार्टी में आए, उनको पद भी दिया गया, लेकिन पद देने के बाद भी जो स्थितियां रही हैं वो हमारे और आपके सामने है। और स्थिति ये भी बनी अंततः कि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। अब कांग्रेस ने ले लिया उनको, अब तो रेड कारपेट तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस ने बिछाया था, हमने तो पार्टी से उनको निष्कासित किया था। अब ये रेड कारपेट का फॉर्मूला जो है वो हम पर नहीं है, वो कांग्रेस के ऊपर लग करके आता है। लेकिन जिस प्रकार से वो कांग्रेस में आए और जब हरीश रावत जी ने कहा था कि माफी बिना मांगे नहीं आएंगे वगैरह वगैरह बहुत सी बातें उनके द्वारा कही गई, तभी पार्टी हाईकमान ने श्री हरीश रावत जी की बात को नकारते हुए उन लोगों को लिया। अब लिया तो लिया, अब जो कांग्रेस के अंदर है करके वो हरीश रावत जी के समानांतर अपने को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी बैकग्राउंड में जाना भी बहुत जरूरी है। केवल बहुत सामान्य बात नहीं है कि दो व्यक्ति अपना दावा कर रहे हैं। अगर दो व्यक्ति संगठन के प्रति समर्पित हैं, दावा करते हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं, निर्णय हाईकमान लेगी। लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति कौन है, इनके बीच में काफी समय से, लंबे समय से एक 36 का आंकड़ा है, तो उसका फायदा कांग्रेस को क्या होने वाला है ये चिंता तो कांग्रेस वाले करेंगे, हमें नहीं करनी इसकी चिंता। लेकिन जो दृश्य बन के सामने आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर का जो आंतरिक संघर्ष है वो और बढ़ता जा रहा है और पार्टी हाईकमान के लिए भी निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश तो सिरदर्द होगा ही होगा, वहीं हरिद्वार तो और बड़ा सिरदर्द होने वाला है। ठीक है, उमा सिसोदिया, कांग्रेस की इस अंतर्कलह के वाकई में अन्य विपक्षी दलों को, अन्य राजनीतिक दल जो उत्तराखंड में है, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर आम आदमी पार्टी या अन्य दल, उनको फायदा होगा। इसके साथ साथ एक ऐसा नेता जिसकी क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, जिसके लिए संगठन पहली प्रायोरिटी नहीं, जिसके लिए फैमिली पहली प्रायोरिटी होती है, उसका पॉलिटिकल जो ऑरा है वो इसकी पहली प्रायोरिटी होती है, तो वो कैसे संगठन के लिए और जनता के लिए काम कर पाएगा?
देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो कांग्रेस के आला कमान से पूछना चाहिए, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई हरक सिंह रावत को वापस कांग्रेस में लेने के लिए, और अपने एक पुराने कार्यकर्ता जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई कांग्रेस को सींचते हुए हरीश रावत जी को उन्होंने जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया उस समय, वो वाकई में बड़ी मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी कि हरीश रावत जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के ऊपर कुर्बान कर दी, आज उनकी इतनी तक नहीं सुनी गई कि हरक सिंह रावत को वापस कांग्रेस में ना लिया जाए, जबकि 2017 में उनकी सरकार गिराने में पूरा का पूरा योगदान 100% हरक सिंह रावत जी का था। और ऐसे में अगर हरक सिंह रावत जी को टिकट दे दिया जाता है तो ये कांग्रेस के लिए तो अपने कब्र में और गहरा गड्ढा खोदने वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पूरी देश की, पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है कि हरक सिंह रावत किस तरीके के नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर अपने और ज्यादा गड्ढे अपने रास्ते में खोदना चाहती है उत्तराखंड में, तो वो उसके लिए तैयार है, वो उनकी अपनी पार्टी और जितने चाहे गड्ढे खोदे। इसमें मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा, देखिए तो आने वाला भविष्य बताएगा कि कौन सी पार्टी देश में किस तरीके से बीजेपी के सामने एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में धीरे धीरे आ रही है। कांग्रेस अपने हाथों खुद ही इस तरह के कार्य करती है कि कांग्रेस अपने हाथों खुद ही एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी, इस अंतरकलह को खत्म करने के लिए संगठन ने कुछ तो सोचा होगा। हरीश रावत का अलग धड़ा, हरक सिंह रावत का अलग धड़ा, ऐसे ही प्रीतम सिंह को लेकर उत्तराखंड की सियासत में चलता आया है। तो सर, ये एकजुट कब होंगे? आप कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष को एकजुट करने की बात करती है, भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन संगठन के अंदर ही लोग एकजुट नहीं है, एक रायशुमारी नहीं है, तो जाहिर तौर से इसका फायदा अन्य दलों को होगा और आप पर सवाल उठेंगे। देखिए, कोई धड़ेबाजी नहीं है, और जहां तक हमारे वकील साहब कहते थे कि कांग्रेस ने विधानसभा के बाद जो है उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई है, तो मैं वकील साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि क्या आपने जब तक जो है हरेक संधि का आप इस्तेमाल कर सकते थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, तब तक आपने उनको रेड कार्पेट बिछाई, और जब आप मतलब निकल गया तो दूसरे मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। तो सवाल तो ये भी है। और जहां तक कांग्रेस से धड़ेबाजी का सवाल है, कहीं कोई धड़ेबाजी नहीं कि कांग्रेस एकजुट है, जो है पूरा प्रदेश नेतृत्व तो हमारा एकजुट है, राष्ट्रीय नेतृत्व एकजुट है, कहीं कोई धड़ेबाजी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र भसीन आपका शुक्रिया, और उमा सिसोदिया प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया उमा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। उसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।